आगे रामलला का दिव्य मंदिर, पीछे भव्य टेंट सिटी, जहां विराजे है रामलला उसके पीछे ठहरेंगे राम भक्त। टेंट से बोलो जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूं संतोष चौधरी और राम राम अयोध्या में आप सभी का स्वागत। और एक बार फिर हम पहुंच चुके हैं अयोध्या, यानी भगवान प्रभु श्री राम की नगरी में। हम आपको दिखाते हैं कि शहर के अंदर शहर कैसे बसता है। हम आपको दिखाएंगे कि गली के अंदर गली कैसे निकलती है। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि मोहल्ले के अंदर मोहल्ला कैसे बसता है, क्योंकि अयोध्या में एक नया शहर बन गया है। वो शहर है टेंट सिटी। हम चाहे रामकथा पार्क की बात करें, रामकथा पार्क में लगभग 35 वीवीआईपी टेंट सिटी बनाई गई है, या हम ब्रह्म कुंड की बात करें, ब्रह्म कुंड में 30 बड़े वीवीआईपी टेंट बनाए गए हैं। जो इसके साथ साथ हम चाहे श्री राम तीर्थपुरम की बात करें, 1400 से अधिक वहां पर टेंट लगाए गए हैं जो संत समाज के लिए, यानी कि 22 जनवरी की तारीख के लिए। इसके साथ साथ आसपास के गुप्तार घाट में भी लगभग 25 एकड़ में टेंट सिटी तैयार कर दी गई है। ये बिल्कुल बनकर तैयार है, यानी कि शहर के अंदर एक नया शहर बस गया है। और यहां से आप देख सकते हैं बोर्ड, यहां से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है ब्रह्म कुंड, जहां हम आपको लेकर चलते हैं और दिखाएंगे कि वो टेंट सिटी क्या है। तो राम राम अयोध्या में आप सभी का स्वागत है और हम पहुंच चुके हैं ब्रह्म कुंड। और हमारे पीछे आप टेंट सिटी का वो बोर्ड देख रहे हैं, जिसमें कम से कम 30 टेंट बनाए गए हैं और वीवीआईपी टेंट सिटी बनाई गई, यानी कि शहर के अंदर शहर बनाने का प्रयास किया गया है। और सिर्फ ब्रह्म कुंड नहीं, ब्रह्म कुंड के अलावा राम पार्क, राम तीर्थ ट्रस्ट के बात करें, या फिर हम माझा गुप्तार घाट की बात करें, कई टेंट सिटी का निर्माण किया गया। आने वाली 22 जनवरी के लिए सारी तैयारी है। 8000 से ज्यादा जो विशिष्ट मेहमान हैं वो अयोध्या में होंगे, 3000 से ज्यादा जो वीवीआईपीज होंगे और 4000 से ज्यादा संत समाज होगा। इसीलिए ये सारे प्रयास किए गए हैं और टेंट सिटी का निर्माण किया गया है, यानी कि जो वीवीआईपीज है या जो अयोध्या घूमना चाहते हैं, भगवान श्री राम का दर्शन करना चाहते हैं, वो इस टेंट सिटी में रहेंगे। और ये टेंट सिटी साधारण टेंट सिटी नहीं है, ये सभी सुविधाओं से लैस है। कहा जा सकता है कि अपने आप में 5 स्टार होटल की तरह है, यानी कि 5 सितारा होटल की तरह। वो सारी सुविधाएं जो आपको एक 5 सितारा होटल में मिलेंगी वो यहाँ पर मिल जाएंगी। आप जैसे ही शुरुआत करेंगे आप देख सकते हैं कि चरण पादुका रखी गई है। वैसे तो अयोध्या के हर कोने में आपको भगवान श्री राम से जुड़ी चीजें या उनके रामायण काल से जुड़ी चीजें या चरण पादुका मिल जाएंगी। इनका भी अपना एक अलग महत्व है, यानी कि जो भी यहाँ पर पर्यटक आए, जो भी अयोध्या घूमने आए, उसके अंदर एक राममय होने की जो भावना है वो भावना जागृत हो। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि चरण पादुका से इस गेट की शुरुआत की गई है और मकसद यही है कि भक्ति में डूब जाना, भगवान श्री राम की भक्ति में डूब जाना। और इसीलिए 30 टेंट सिटी यहाँ पर बनाई गई है, यानी कि जो टेंट सिटी की संख्या है 30 है। अभी नंबर देख सकते हैं, नंबरिंग भी साफ तौर पर की गई, 101 से लेकर 121 तक, 125 से लेकर 112 और 126 से लेकर 131। अलग अलग डाइनिंग हॉल है, एक्टिविटी एरिया है, कल्चरल प्रोग्राम होंगे, यानी कि जब रात के समय जो यहाँ पर्यटक आएंगे वो रुकेंगे तो बॉनफायर किया जाएगा। आपको लिए चलते रिसेप्शन, जहां से शुरुआत होती है। सबसे पहले चरण पादुका आपने देखा, अब रिसेप्शन ले चलते हैं, जहां पर कोई भी मेहमान, कोई भी अतिथि आएगा वो सबसे पहले यहाँ पर प्रवेश करेगा। ये रिसेप्शन हॉल है। आप देख सकते हैं कि टेंट सिटी लिखा गया है, अयोध्या लिखा गया है। आने वाले दिनों में जब 22 जनवरी के बाद यहाँ पर ज्यादा टूरिस्ट आएंगे तो कहा जा सकता है कि उनकी सुविधाओं के लिए पूरी सारी तैयारी की गई, यानी किसी भी 5 सितारा होटल से बेहतर सुविधा इस टेंट सिटी में दी गई। हमारे साथ टेंट सिटी के जो जनरल मैनेजर हैं कृष्णकांत जी, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अयोध्या में टेंट सिटी बनाकर उनको कैसा लगा। हालांकि कई और जगह भी इनकी टेंट सिटी, लेकिन भगवान श्री राम की नगरी में, क्योंकि इस समय देश में अगर कोई भी सबसे ज्यादा चर्चित है तो वह है प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या और 22 जनवरी की जो तारीख है। कृष्णकांत जी, सबसे पहले अगर कोई मेहमान आता है कैसे स्वागत करते हैं आप? सर, स्वागत के लिए हमने जो तैयारियां की गई हैं वो है, आपका आते ही सभी लोगों के लिए वेलकम ड्रिंक रहेगा और हमने एक ट्रेडिशनल स्वागत की तैयारियों के लिए रखा हुआ है, जिसमें कि हम गेस्टों को माला से, या फिर जो जैसे अपना तुलसी माला हो गई, या फिर जैसे अपना एक कड़ा टाइप का होगा, उस टाइप से हम लोगों को पहना के उनका वेलकम करेंगे विद वेलकम ड्रिंक। ऑनलाइन पेमेंट के लिए मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आपने यूपीआई का भी लगा रखा है।
सर बुकिंग तो कैसा भी है, ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं। अगर कोई डायरेक्ट आता है तो वो कार्ड से, यूपीआई से, कैश से, जैसा भी उनको सुविधा लगे वो कर सकते हैं। और जैसे कि आजकल गवर्नमेंट भी डिजिटली होना चाह रही है तो इसके लिए हमने यूपीआई को प्रमोट भी कर रहे हैं। कुछ तैयारियां, क्योंकि 22 जनवरी के बाद एक बड़ी संख्या में उम्मीद की जा रही है कि हर साल लगभग 10 करोड़ से ज्यादा जो टूरिस्ट हैं, जो राम भक्त हैं, वो अयोध्या पधारेंगे। सर सुरक्षा को लेके जिस भी तरह की सुरक्षा है वो हर तरह से हम तैयार हैं। जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड्स हमारे पास पूरे हैं, प्लस फायर नॉर्म्स हमारे पूरे हैं। और अगर हम बाकी बात करें तो पुलिस प्रशासन और जो अयोध्या का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी हमारे सब सपोर्ट में है। उनकी जानकारी में सब कुछ है और उनकी गाइडलाइंस है, हम उनको फॉलो कर रहे हैं। देख सकते हैं चारों तरफ इस टेंट सिटी को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है। मकसद यही है कि जो भी टूरिस्ट आए, जो भी वीवीआईपीज आए, वो सुरक्षित रहे। आप देख सकते हैं बहुत से लोग टेंट सिटी अभी से घूमने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी से उसकी साफ सफाई की जा रही है, यानी कि स्वच्छता का भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। और ये खास बात इस पर यह फोकस किया जा रहा है कि कोई भी टूरिस्ट आए, कोई भी मेहमान आए, उसे ये फील हो कि वो एक 5 सितारा होटल के अंदर। हम आपको कॉटेज के अंदर भी ले चलेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आराम कुर्सी भी डाली गई, यानी कि आप आसपास जो है प्राकृतिक माहौल है। पौराणिक कथाओं का भी यहाँ पर मंचन होगा, सांस्कृतिक कथाओं का भी मंचन होगा। कृष्णकांत जी, अगर हम बात करें शाम का समय जो होगा, रात का समय होगा, जो टूरिस्ट होंगे उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? सर टूरिस्ट के लिए अगर हम मनोरंजन की बात करें तो हमारे पास एक कल्चरल स्टेज है जिसमें हमारे पास शाम को हम कल्चरल प्रोग्राम करवाएंगे, जैसे रामलीला हो गया, प्रसंग हो गए या फिर लोक नृत्य हो गए, उस टाइप से। और दूसरा अगर कुछ लोग अगर फैमिली के साथ, बच्चों के साथ अगर आ रहे हैं तो उनके बच्चों के लिए हमारे पास एक अलग से किड्स जोन भी है जहाँ पे बच्चे खेल कूद सकते हैं, अपना मस्ती कर सकते हैं, इसलिए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आराम कुर्सी भी डाली गई, यानी कि आप आसपास जो है प्राकृतिक माहौल है। पौराणिक कथाओं का भी यहाँ पर मंचन होगा, सांस्कृतिक कथाओं का भी मंचन होगा। खान पान की हम जरूर बात करेंगे। पीछे डाइनिंग हॉल है, हम डाइनिंग हॉल भी आपको ले चलेंगे, क्योंकि खास बात ये है कि अवधी खानों के साथ साथ बनारसी खानों पर भी फोकस किया गया है, मोटे अनाज पर भी फोकस किया गया है। मोटे अनाज को लेकर सरकार भी लगातार फोकस करती रही। सफाई की क्या टाइमिंग रहती है, किस तरीके से सफाई? सर सफाई के लिए हमारा ऐसा फिक्स नहीं है, मतलब लड़के पूरे टाइम हमारे यहाँ रहते हैं, तो हमने हर चीज़ का एक शेड्यूल बनाया हुआ है। जैसे आप ये जो बाहर का ट्रेन सफाई देख रहे हैं तो ये हर हफ्ते में एक दिन अपने को सारा बाहर से साफ़ करना होता है, उस तरह से। और अंदर का तो डेली साफ़ होता ही है, तो साफ़ सफाई का पूरा एक शेड्यूल रहता है, उसके हिसाब से हम चलते हैं। कृष्णकांत जी, अभी तो 6 जनवरी है, 22 जनवरी के बाद की क्या तैयारी है आप? क्योंकि 22 जनवरी के बाद हमें लगता है यहाँ की स्थितियाँ, यहाँ पर दबाव, टेंट सिटी पर दबाव या अयोध्या शहर पर दबाव बढ़ेगा? दबाव बढ़ेगा सर, श्रद्धालुओं का मूवमेंट, हाँ हमें भी उम्मीद है कि काफ़ी हद तक ज़्यादा अच्छा रहेगा और उसके लिए हम सभी तरह से प्रिपेयर भी हैं। आप भी देख रहे हैं हर तरह से काम जंगी स्तर पर चल रहा है, तो प्रिपरेशन पूरी तरह से है। तो कृष्णकांत जी, एक चीज़ और मैं आपसे जरूर समझना चाहूँगा। ठीक है, आस्था है, विश्वास है, भगवान श्री राम की नगरी है, लेकिन आस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था भी बेहद महत्वपूर्ण है। कितना भविष्य देखते हैं अगर बिजनेस के रूप में देखिए इस टेंट सिटी को, खासतौर से अयोध्या में, क्योंकि आपके अलग अलग शहरों में भी कई जगह टेंट सिटी है? सर अयोध्या में आने वाले समय में नो डाउट अच्छा ही है, अच्छा ही रहेगा अर्थव्यवस्था के मामले में भी। और जिस हिसाब से राम मंदिर बढ़ रहा है, नई नई कंपनियाँ आ रही हैं। हम अपनी बात करें तो हमारी प्रवेग लिमिटेड जो कंपनी है गुजरात से, गुजरात बेस्ड कंपनी है और इसने अयोध्या प्राधिकरण के सहयोग से इसको बनाया गया। तो आने वाले समय में अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी और लोगों के लिए रोजगार भी बढ़ेगा, दोनों ही चीज़ें हैं। अयोध्या के अलावा कहाँ किन किन शहरों में आपने ऐसे टेंट सिटी लगाए हैं टूरिस्टों के लिए जो लोग घूमने जाते हैं? सर प्रवेग लिमिटेड जो कंपनी गुजरात की है हमारी, उसका हमारे पास अयोध्या में है, धोलावीरा में है, रण कच्छ में है। अगर हम टेंट सिटी की बात करें
वाराणसी में भी हमारा है। और अगर हम होटल्स की बात करें तो हमारे अहमदाबाद में होटल्स हैं, दमन दीव में होटल्स हैं। तो कुल मिला के हमारे पास, अगर हम बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, अभी महाराष्ट्र में हमारे आने वाले हैं, राजस्थान में आने वाले हैं। तो धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, प्रवीण लिमिटेड धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो लगातार उत्तर प्रदेश में भी आप समझ सकते हैं, काशी में जब काशी तमिल संगमम कार्यक्रम हुआ, जब G20 जैसा बड़ा आयोजन किया गया काशी में, 11 से बड़ी बैठक उत्तर प्रदेश में हुई, जब 20 देशों के जो डेलीगेशन है, प्रतिनिधि वहां पहुंचे, वहां पर भी एक बड़ी गंगा के पार वहां पर बड़ी टेंट सिटी का निर्माण हुआ था। टेंट सिटी का चलन क्या कृष्णकांत जी कहा जा सकता है कि शहर के अंदर शहर है, गली के अंदर गली है, मोहल्ले के अंदर एक मोहल्ला, ये गली है, ये मोहल्ला है, अपने आप में घर है? सर देखिए, प्रवेग लिमिटेड का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट इस हिसाब से है कि देखिए, आप होटल्स आपको हर शहर में मिल जाएंगे। एक छोटे और बड़े शहर में आपको पक्के स्ट्रक्चर वाले होटल्स मिल जाएंगे। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमें रिजॉर्ट की फीलिंग भी देता है और टेंट की फीलिंग भी देता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसमें लोगों के लिए नई चीज़ भी है और उसका हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है मार्केट से। बिल्कुल, रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है। अब हम आपको लेकर चलते हैं टेंट सिटी के अंदर, क्योंकि टेंट सिटी की बारीकियां आपको दिखा दी। 30 टेंट यहाँ कॉटेज बनाए गए हैं, जहां पर आने वाले दिनों में जो भी VIPs हैं, जो टूरिस्ट हैं, जो राम भक्त हैं, वो यहाँ पहुंचेंगे और देख सकते हैं कि किस तरीके से सफाई पर बड़ा फोकस किया गया है। यानी कि प्रकृति के साथ साथ, पौराणिक कथाओं के साथ साथ अयोध्या को आधुनिकता में समेटा गया है। अब अयोध्या बदल रही है, या कहें कि बदल चुकी है। अब हम आपको लेकर चलते हैं और कृष्णकांत जी हमको आप बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक दरवाजा भी है जिसको आप चेन के माध्यम से खोल सकते हैं। अब हम आपको अंदर ले चलते हैं, जहां पर कहा जा सकता है कि एक बेहद खूबसूरत का शानदार इंटीरियर के साथ ये कमरा है। आप देख सकते हैं कि कितनी शांति है। पर्दों से ये जो टेंट बनाए गए हैं, कलरफुल बनाए गए हैं। आप बेड देख सकते हैं, बेड में किस तरीके से कहा जा सकता है कि सजाया गया है और इंटीरियर डेकोरेशन पे ज्यादा फोकस किया गया है। पीछे एक अच्छी सी सीनरी लगी है, सरयू घाट की सीनरी लग रही है, ऐसा प्रतीत हो। कृष्णकांत जी, क्या क्या चीजें ध्यान में रखकर इसको बनाया गया है? सर, इसमें श्रद्धालु जो भी आएंगे, उनके आराम को, उनके कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और अगर हम इंटीरियर की बात करें तो इसमें आपको सभी वो चीज़ें मिलेंगी जो एक आपको 5 स्टार होटल में मिलती हैं। जैसे कि अब जनवरी में जो प्रोग्राम है प्राण प्रतिष्ठा का, वो उस टाइम काफ़ी ठंड का समय रहेगा, तो इसीलिए हर एक रूम के अंदर आपको ब्लोअर मिलेगा कि अगर ठंड के समय में अगर मान लीजिए ब्लैंकेट के अंदर भी किसी को ठंड लग रही है तो ब्लोअर भी चला के सो सकते हैं। गर्मियों में वही लंबे समय के लिए है, तो गर्मियों के लिए हमारे पास AC है। और अगर हम मार्च अप्रैल की बात करें तो मार्च अप्रैल में एक ऐसा मौसम होता है, ना आदमी को AC की ज़रूरत होती है, ना ब्लोअर की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए टेबल फैन हमने दिया हुआ है। तो सर्विसेज सारी वो हैं जो एक होटल में मिलेंगी। TV है, वाईफाई है, सब कुछ है। सब कुछ है, हाई स्पीड इंटरनेट है, इंटीरियर डेकोरेशन है। आप गर्मियों में AC की सुविधा है। आप समझ सकते हैं, अगर आपको कम ठंड लग रही है तो गर्मियों में फैन की भी सुविधा की गई है। वुडन वर्क पे ज्यादा फोकस किया गया है, लकड़ी के काम पर ज्यादा फोकस किया गया है। तो ये भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ एक वॉशरूम यानी कि टॉयलेट भी इसी से अटैच है। तो ये जो चीजें हैं, ये अपने आप में बड़ा बदलाव लाती हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको सजाया गया है, संवारा गया है। एक पूरी तरीके से अलमीरा है जहां पर आप अपने कपड़े रख सकते हैं, अपना सामान रख सकते हैं। ये टॉयलेट है, यानी कि अटैच टॉयलेट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कितने सलीके से इसको सजाया गया है। आपको वैसा ही फील आएगा जैसा कि आप किसी बड़े होटल में एंट्री करते हैं, बड़े होटल में आप पहुंचते हैं। एक अलग तरीके का कहा जा सकता है कि यहाँ पर खान पान परोसा जाता है आने वाले जो मेहमान हैं उनको। तो ये देख सकते हैं कि किस तरीके से अपने आप में एक कहा जा सकता है कि लग्जरी और सभी सुविधाओं से लैस इंटीरियर डेकोरेशन पर खास फोकस किया गया। आप अलमारी देख सकते हैं कि अलमारी की व्यवस्था है कि आप अपना सामान अगर कोई लाता है तो सामान रख सकता है। इसके साथ साथ इसके अंदर सबसे खास बात है कि लॉकर, यानी कि कुछ भी कीमती सामान है तो आप इस लॉकर का प्रयोग कर सकते हैं, जो जिसमें आप सामान रख सकते हैं। आपके पास कोई भी कीमती सामान है तो सुरक्षित, यानी कि सुरक्षा को लेकर
खास फोकस किया गया है। मौसम किसी भी समय बदल सकता है, इसीलिए देख सकते हैं कि जो छाते यानी कि अम्ब्रेला जो है वो भी रखे गए हैं। अगर आप बारिश हो रही है, टेंट के बाहर आपको जाना है या इधर शहर घूमना है तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मौसम जिस तरीके से बदल रहा है उसके लिए भी चीज़ें यहाँ पर रखी गई। तो आप अपना सामान, अपने कपड़े, अपनी कीमती सामान इस अलमारी में रख सकते हैं। एक बड़ी टीवी स्क्रीन भी लगाई गई ताकि आप जब शहर घूम के आए, भगवान श्री राम लला के दर्शन करके आए और जब आप टेंट सिटी के अंदर सुकून से आप बैठे हों तो देश दुनिया की चाहे खबरें हो या एंटरटेनमेंट हो या फिल्में हो, आप देख सकते हैं। तो ये इसी तरीके से, इन्हीं बारीकियों के साथ इसको सजाया गया है, संवारा गया है और मकसद ही है कि उत्तर प्रदेश की जो ब्रांडिंग है ये अपने आप में एक बड़ी ब्रांडिंग है। जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के पास एक बड़ा मौका है अपनी ब्रांडिंग करने का, क्योंकि 22 जनवरी के बाद विदेशों से जो मेहमान आएंगे वो जब ऐसी टेंट सिटी में रुकेंगे तो ये उत्तर प्रदेश की जो छवि है वो भी साफ इस पे निखर के आएगी, क्योंकि उनकी तैयारियों के लिए है। अतिथि देवो भव, जो अतिथि आएंगे, जो कहा जा सकता है मेहमान आएंगे, उनके लिए सारी तैयारी के लिए। और जैसे कि लगातार हम कह रहे हैं कि अयोध्या को प्लास्टिक फ्री बनाने का एक अभियान चल रहा है और इसीलिए इस टेंट सिटी में कांच की बोतल में पानी रखा गया है ताकि जो मेहमान आए वो इस कांच की बोतल का इस्तेमाल कर सके। और इसीलिए कांच की बोतल या कांच के ग्लास हैं या फिर ये देख सकते हैं कि जिसमें जो मेन्यू है आपकी कुछ मंगा सकते हैं, ये कार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया गया है, लकड़ी का ही है और उसी में लिखा हुआ है कि आप क्या कुछ मंगा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं अपने आप में इस टेंट सिटी को अलग बनाती है। और बात टेंट सिटी की नहीं है, बात इस अयोध्या की है, बात प्रभु श्री राम की नगरी की है। यहाँ पर जो भी देशी विदेशी मेहमान आएंगे, यानी कि हिंदुस्तान से आएंगे या हिंदुस्तान से के बाहर से आएंगे, उनके स्वागत के लिए जो अयोध्या है वो सज कर संवर कर तो तैयार हो ही गई है, लेकिन उनके एकोमोडेशन के लिए, उनके रहने के लिए, उनके खान पान के लिए भी ये सारी चीज़ें की गई है ताकि आप अपने परिवार के साथ, आप अपने बच्चों के साथ जब इस टेंट सिटी के अंदर रहें तो जहां पर आपको आध्यात्म की फीलिंग आए, वहीं आपको इस बात का भी एहसास हो कि आप अयोध्या शहर में एक 5 सितारा होटल के अंदर आप रह रहे हैं। और इसीलिए ये सारी सुविधाएं की गई। और बच्चों के लिए किड्स जोन भी, यानी कि इसीलिए लगातार परिवार से जुड़े जो लोग हैं, फैमिली वाले जो लोग हैं, वो इस कहा जा सकता है कि टेंट सिटी को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। कृष्णकांत जी, एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगा कि कल्चरल प्रोग्राम की आप लगातार बात कर रहे हैं, ये जो सेट बनाया गया है, क्या क्या यहाँ पर मेहमानों के लिए किया जाएगा? इसमें सर हमारे पास रामलीला रहेगा और राम प्रसंग रहेंगे और साथ में अपना जो लोकल नृत्य टाइप के होते हैं जैसे अवधी डांस वगैरह, ये सब भी हमें करवाने का प्लान है। आपने देखा कि किस तरीके से रामलीला का भी मंचन होगा और सबसे खास बात ये है कि अब जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उसको अपने धर्म के बारे में समझने का मौका मिलेगा, अपने आध्यात्म के बारे में समझने का मौका मिलेगा। और जो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, उसको एक नई पहचान, कहा जा सकता है कि नया शीर्ष स्तर पर जो हिंदू धर्म है उसको एक नई पहचान देने का काम 22 जनवरी के बाद किया जाएगा। और इसीलिए देश नहीं विदेश से लगभग 8000 से ज्यादा जो है विशिष्ट मेहमानों को अयोध्या में आमंत्रित किया गया है। 3000 से अधिक जो वीवीआईपीज हैं, 4000 से अधिक संत समाज यानी कि जो साधु संत है, क्योंकि राम मंदिर निर्माण में या राम मंदिर के आंदोलन में साधु संत समाजों का एक बड़ा योगदान रहा है और इसीलिए 22 जनवरी की तारीख बेहद महत्वपूर्ण है। एक बड़ा डाइनिंग हॉल भी है, यानी कि दिन भर अयोध्या शहर घूम के आए, राम मंदिर के दर्शन करके आए, तो शाम का समय जब आप थके हारे हो तो आपके सामने जो भी परोसा जाए वो आपकी पसंद का हो। इसीलिए डाइनिंग हॉल है, बड़ा डाइनिंग हॉल है। कृष्णकांत जी से समझते हैं कि क्या क्या इस डाइनिंग हॉल में रहेगा, क्योंकि जो व्यंजन है, और अवधी व्यंजन की बात करें, बनारसी व्यंजन की बात करें, मोटा जो अनाज है, मोटे अनाज का एक बड़ा फैशन भी है, बड़ा प्रचलन भी है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोटे अनाज को लेकर प्रमोट भी कर रहे हैं कि नहीं, मोटा अनाज लोग अपने खाने में शामिल करें, अपने थाली में शामिल करें, अपने जीवन में शामिल करें, ताकि स्वस्थ भी रहें और मोटे अनाज से जुड़े जो किसान हैं उनको भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से फायदा हो। कृष्णकांत जी, क्योंकि खाने का अपना एक बड़ा महत्व है, लोग अच्छी जगह रहना चाहते हैं तो वो ये भी चाहते हैं कि उनके सामने अच्छा खाना हो। ये बात बिल्कुल सही है सर, जो अच्छा रहना भी चाहते हैं वो अच्छा खाने पर भी हमें ध्यान देना चाहिए।
और इसी चीज़ को ध्यान में हमने रखते हुए ये जो रेस्टोरेंट हमने बनाया है ये प्योर वेज रेस्टोरेंट है। इसकी खासियत है कि ये प्योर वेज रेस्टोरेंट है। इसमें 60 लोगों की बैठने की क्षमता है कि एक साथ हम 60 से 80 लोगों को बिठा के एक साथ खिला सकते हैं। और इसका जो मेन्यू है, अगर हम मेन्यू की बात करें तो बुफे रहेगा और मेन्यू में हमने हर तरह का फूड इसमें डाला है। जैसे अवधी फूड जो आपने अभी बात की वो है, प्लस जैसे मिलेट्स का बड़ा अच्छा आजकल गवर्नमेंट भी ध्यान दे रही है, उसको ध्यान में रखते हुए कभी बाजरे की रोटी, कभी मक्के की रोटी, उस टाइप से सरसों का साग, ठंडी का मौसम है तो उसके हिसाब से, प्लस बाटी चोखा हो गया। तो लोकल अवधी फूड के साथ साथ जो मिलेट्स फूड है और जो प्योर वेज फूड है उसको हमने यहाँ पे परोसने का तैयारी की है। शाकाहारी पर खास फोकस किया गया क्योंकि भगवान श्री राम की नगरी है, आध्यात्म का शहर है, मंदिरों का ये शहर है। एक चीज़ और कृष्णकांत जी जरूर समझना चाहूँगा कि क्या टाइमिंग क्या रखेंगे आप, सुबह दोपहर शाम अलग अलग व्यंजन रहेंगे? सर तीनों टाइम अलग अलग रहेंगे और टाइमिंग भी अलग है। जैसे ब्रेकफास्ट की हम बात करें तो सुबह 7 से 10:30 और रात दोपहर की बात करें तो 12:30 से 3, शाम की बात करें तो 7 से 11, उस हिसाब से। और साथ में इसकी एक खासियत ये भी कि मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम भी रहेगा, तो जो लोग खाना खा रहे हैं वो अपना यहाँ से ही बैठ के कल्चरल प्रोग्राम भी अटेंड कर पाएंगे। हालांकि वहाँ पे चेयर्स रहेंगी बाहर, जो बाहर बैठ के देखना चाहें वो, और किसी से मिस ना हो तो कोई खाना खाते खाते भी अपना लुत्फ उठा सकता है। म्यूजिक का क्या व्यवस्था है, क्या कोई स्पीकर लगा है ताकि पूरे सब तक आवाज़ पहुँच सके, या फिर म्यूजिक कुछ चल रहा है या भगवान राम के भजन चल रहे हैं तो सब लोग सुन सके? सर म्यूज़िक हमारा पब्लिक एरिया में रहेगा, जैसे रेस्टोरेंट हो गया, लॉन हो गया, उसमें वो रहेगा। अभी अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये सिर्फ स्टेज के लिए रहेगा। ये सबसे खास बात है कि अगर आप खाना भी खा रहे हैं डाइनिंग हॉल पे बैठ के, तो सामने जो कल्चरल स्टेज लगा हुआ है वहाँ भी देख सकते हैं, यानी कि आप खाने का लुत्फ उठाएं। इसके साथ साथ जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, जो भी चाहे रामलीला का मंचन या दूसरे जो नृत्य हैं या फिर संगीत के कार्यक्रम हैं, आप खाने के साथ, आप डिनर के साथ, यानी कि रात्रि भोजन के साथ आप उसका भी लुत्फ उठा सकते हैं। बॉन फायर की भी व्यवस्था की जाएगी या होगी, यानी कि क्योंकि ठंडक का समय है और 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब मेहमान, टूरिस्ट या हम कहें कि राम भक्त यहाँ पहुँचेंगे तो आप समझ सकते हैं कि उनके लिए सारी व्यवस्था है। और इसीलिए ये जो डाइनिंग हॉल है, यहाँ पर 60 से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं। बैठने के साथ साथ कल्चरल कार्यक्रम का लुत्फ उठा सकते हैं। और खान पान की बात करें तो अवधी शामिल की गई है, बनारसी खाना शामिल किया गया है, और जो मिलेट है यानी कि जो मोटा अनाज है, चाहे हम बाजरे की रोटी की बात करें, मक्के की रोटी की बात करें, सरसों के साग की बात करें, या फिर हम मटर की निमोना की बात करें, मूंग की खिचड़ी की बात करें, ये सब कुछ इस मेन्यू में, यहाँ के मेन्यू में शामिल किया गया है। मकसद यही है, अतिथि देवो भव, यानी कि हिंदुस्तान की कहा जा सकता है कि जो आधार है, अतिथि जो है वो भगवान के समान है, और इसीलिए ये सारी तैयारी की गई है। तो ये डाइनिंग हॉल आप देख सकते हैं कि कितना शानदार, कितना इंटीरियर डेकोरेशन के, एक शानदार इंटीरियर डेकोरेशन के साथ बनाया गया है। एसी लगातार आप देख सकते हैं कि कई एसी भी लगाए गए हैं, यानी कि क्योंकि ये जो टेंट बनाए हैं ये लॉन्ग ड्यूरेबल है, यानी कि लंबे समय तक चलेंगे। गर्मियों में जब मेहमान आएंगे तो उनको गर्मी ना लगे, इसीलिए आप चारों तरफ देख सकते हैं कि एसी भी लगाए गए हैं, यानी कि पूरी जो सुविधा है वो विदेशों से आने वाले मेहमान, जो हिंदुस्तान के कोने कोने अलग अलग राज्यों से आने वाले मेहमान हैं, उनके लिए की गई है। और इसीलिए लगातार मैं कह रहा हूं कि अयोध्या जो है अब सज चुकी है, अयोध्या जो है अब बदल चुकी है, अयोध्या जो है अब कहा जा सकता है आधुनिकता के चादर में अध्यात्म के साथ अपने आप को समेट चुकी है। और बस अब इंतजार है उस महत्वपूर्ण तारीख का, यानी कि 22 जनवरी का, जब भगवान श्री राम को अपना भवन मिलेगा, भगवान श्री राम की जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद सिर्फ अयोध्या ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है वो बदल जाएगी। अपने सहयोगी राम वाजपेयी के साथ मैं संतोष चौधरी, डीडी न्यूज़, अयोध्या।